गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव 9th क्लास की हिंदी क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको चैप्टर 2 समास पढ़ाया और उसमें मैंने आपको बताया कि समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए, आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी हर समास में क्या मुख्य बात होती है उसको मैं एक बार आपको फिर रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हमेशा पूर्व पद अर्थात पहला वाला पद प्रधान अर्थात मुख्य होता है। हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद अर्थात शब्द मुख्य होता है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पद अर्थात दोनों शब्द प्रधान अर्थात मुख्य होते हैं, दोनों का ही अर्थ लिया जाता है। चौथा समास है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। फिर हमारा पांचवा समास है द्वंद्व समास। इस समास में भी दोनों पद प्रधान होते हैं और इनका विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में एक हाइफन या डैश लग जाता है। हमारा सबसे अंतिम समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे शब्द की ही प्रतीति होती है, अर्थात जो दो शब्द दिखाई देते हैं उन दोनों का अर्थ न लेकर वो दोनों शब्द किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो ये बातें याद कर लेंगे आप तो आपको समास पहचानने में बहुत आसानी होगी। तो ये सब अपनी कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आपको विभिन्न समासों में अंतर बताते हैं, क्योंकि कई समास मिलते जुलते होते हैं तो उनमें आपको शायद डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा। एक बार वो क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया, फिर एक बार रिमाइंड करा रही हूँ कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। लेकिन जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें जो दोनों शब्द होते हैं वो मिल करके तीसरे पद के लिए विशेषण का काम करते हैं। चलिए, जैसे कुछ उदाहरण देखिए। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। तो इसमें चार की संख्या दी हुई है, ये क्या है? द्विगु समास है। और अगर इसे बहुब्रीहि समास में बनाना है तो उसका विग्रह कैसे करेंगे? चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। तो अब आपको तब ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो अब आपको अंतर दोनों समासों में समझ में आ रहा होगा। दोनों समासों में अंतर उसके विग्रह का होता है। पहले पद में चतुर्भुज चार भुजाओं के लिए कहा गया है। किसी भी जैसे चार भुजाओं का जो वर्ग होता है वो चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। तो ये बहुब्रीहि समास है। अन्य उदाहरण देखिए। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह। यहाँ केवल मुख की बात हुई है तो ये द्विगु समास है। लेकिन यही जब किसी तीसरे के लिए कहा जाता है, जैसे चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसी तरह तीन नेत्रों का समूह, ये द्विगु समास है। और अगर हम इसका विग्रह इस तरह करते हैं कि तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बहुब्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। दशानन, दशानन है जिसके अर्थात रावण, ये बहुब्रीहि समास है। और अगर 10 आननों का समूह तो ये द्विगु समास है। इसी तरह चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह द्विगु समास है और चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास है। अब हम अपने दूसरे समास पर आते हैं। हमारा दूसरा समास है कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। तो कर्मधारय समास में
उसमें जो पहला पद होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। लेकिन द्विगु समास में अभी मैंने आपको क्या बताया, उसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो दोनों समासों में क्या अंतर है? कर्मधारय समास में पहला पद गुणवाचक विशेषण होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देखिए, परमानंद, परम है जो आनंद, ये कर्मधारय समास है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, ये भी कर्मधारय, क्योंकि अंबर नीला उसके अंबर की विशेषता बता रहा है, परम आनंद की विशेषता बतला रहा है, और ये गुणों के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ कर्मधारय समास है। जबकि चतुर्वर्ण, चार वर्ण, यहाँ पर चार वर्णों का समूह चतुर्वर्ण कहलाता है, तो ये द्विगु समास है। इसे त्रिफला, तीन फलों का समूह द्विगु समास है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर। द्विगु समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास अब तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ध्यान रखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, अर्थात जो दूसरे पद की गिनती बताता है, वो द्विगु समास होता है। जबकि कर्मधारय समास एक पद का विशेषण होने पर भी संख्या में कभी नहीं होता है, तो द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर आता है, जबकि कर्मधारय समास दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह द्विगु समास होगा। इसी तरह पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, ये कर्मधारय समास है। अब हम अपने अंतिम समास कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंतर पर आते हैं। अब तक आप दोनों समास की परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि कर्मधारय समास में उसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। चलिए देखते हम कि जो कर्मधारय, बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान, दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे कि पीतांबर, जैसे पीत विशेषण है और अंबर उसका विशेष है। कमल नयन, कमल उपमेय और नयन उपमान है। जबकि बहुब्रीहि समास में जो पूरा समास का पद है वो किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है और दोनों पदों के अर्थों में अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे ऊपर के उदाहरण में पीतांबर बताया है, तो यहाँ पर अगर पीत है अंबर जिसका बताया जाएगा, तो ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर बहुब्रीहि होगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखिए, जैसे दशानन, अगर ये 10 आनन है तो ये कर्मधारय समास है, लेकिन अगर 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, तो ये बहुब्रीहि समास है। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, षडानन, 6 आनन कर्मधारय समास है, लेकिन 6 मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, लंबा है जो उदर कर्मधारय समास है, लेकिन अगर विग्रह करते हैं लंबा है उदर, अर्थात पेट जिसका, तो गणेश जी, तो ये बहुब्रीहि का उदाहरण हो जाता है। इसी तरह महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास है, और अगर इसका विग्रह इस तरह करते हैं कि महान है आत्मा जिसकी, तो ये, अर्थात महात्मा, तब ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास। इसी तरह घनश्याम, घन के समान श्याम, कर्मधारय समास होगा, और घन के समान श्याम है जो कृष्ण, बहुब्रीहि समास होगा। अंतिम उदाहरण, चंद्रमा जैसा मुख, कर्मधारय समास, और चंद्रमा के समान है मुख जिसका, तो ये, अर्थात किसी स्त्री के विषय में कहा गया, स्त्री विशेष, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में जो कर्मधारय समास होता है उसमें जो समास होता है उसके दोनों पद एक दूसरे के विशेषण और विशेष्य होते हैं। इनमें जो शब्द दिए होते हैं उनका अर्थ प्रधान होते हैं, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष का संबंध नहीं होता है, बल्कि पूरा समास पद ही किसी अन्य का विशेषण होता है और उसका अर्थ गौड़ होता है, जैसे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि इन समासों के अंतर को समझने के लिए आपको इनके विग्रहों पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण उपमान होता है और दूसरा उसका उपमेय होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विग्रह पर ध्यान देने से आपको दोनों समास के अंतर समझ में आ जाएंगे। कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे नील गगन में नीला विशेषण तथा गगन विशेष्य है, और इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय और कमल उपमान है। तो ये दोनों कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी क्लास समाप्त होती है। आप अपनी जो स्क्रीन पर कंटेंट दिख रहा है उससे और अपनी प्रैक्टिस शीट दोनों को अपनी फेयर कॉपी में करिए, और जो कुछ ना समझ में आए उसे नेक्स्ट क्लास में पूछिए। स्टे होम एंड टेक केयर।